अगर आप गौर करें तो हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ जहरीले लोग होते हैं। बल्कि ये कुछ की टर्म भी गलत है। लेट मी रीफ्रेज इट कि हर इंसान जहरीले लोगों से घिरा हुआ होता है। मैं जहरीला क्यों कह रहा हूँ ये समझ लें। जिस तरह जहर आपके जिस्म को थोड़ी सी देर में ख़त्म कर देता है, इसी तरह लोगों की बातें, तंज, बेएतमादी आपकी ज़िंदगी की तमाम पॉजिटिविटी ख़त्म कर देती है, ज़ाइल कर देती है आपकी मोटिवेशन को। इंसान का अपने से भरोसा ही उड़ जाता है। वो हर काम ये सोच के करता है कि इस काम को लोग पसंद करेंगे, और बहुत से काम इस सोच के तहत नहीं करता कि लोग इससे मुझ पे हंसेंगे। ये तो हो गई बाहर की बात, लेकिन हमारे अपने घरों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनका वजूद सिवाय नुकसान के और तकलीफ के कुछ नहीं होता। या ये कह लें कि वो हमारी खुशियों में सिर्फ जहर घोलते हैं। तो इसका क्या करें? रिश्ते होते भी इतने करीबी हैं कि चाह के भी दूर नहीं रह सकते। ये है आज के इंसान की पोजीशन या सिचुएशन। और याद रखें, सिर्फ वही इंसान कामयाब होता है जिसको ये समझ में आ जाता है कि मुझे किन लोगों से रिश्ता कायम रखना है, किन लोगों से थोड़ी सी दूरी बनानी है और किन लोगों से कता ताल्लुक होना है। देखिए, अल्लाह ने हमारी अकल व फिक्र के लिए इस कायनात में इतना कुछ रखा हुआ है कि अगर आप गौर फिक्र करें तो आपकी कोई मुश्किल नहीं रहती। रिश्तों को कैसे मापा जाता है, आए ज़रा फितरत से समझने की कोशिश करते हैं। रिलेशनशिप या इंटरेक्शंस जानवरों में भी होते हैं। साइंसदानों ने जानवरों की रिलेशंस या इंटरेक्शंस को मेनली 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ है। और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के रिश्तों या लोगों को क्लासीफाई करने की कोशिश करें तो शायद आप भी अपने हल्का अहबाब को इन्हीं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है म्यूचुअलिज्म, यानी वो रिश्ता या इंटरेक्शन जिसमें दोनों पार्टीज का फ़ायदा हो। मिसाल के तौर पर लायन एंड रोडेंट का रिश्ता। जब शेर खाना खा लेता है तो आसपास चूहा या घूस देखता है तो शेर अपना मुंह खोल देता है, और फिर ये चूहा या रोडेंट शेर के मुंह में चला जाता है और उसके दांतों में फंसा हुआ गोश्त खा लेता है। यूं उस बेचारे को खुराक मिल जाती है और शेर का खिलाल हो जाता है। ऐसे ही रिश्ता एल्गी और कोरल का होता है, जिसको मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है सूरह अल माउन की तफसील के हवाले से। तो जो म्यूचुअलिज्म का रिश्ता है जहां दोनों पार्टीज को फायदा हो, ये आइडियल रिश्ता कहलाता है। दोनों पार्टीज को एक दूसरे से खुशी मिलती है, तस्कीन मिलती है या फायदा होता है। और दूसरी क्लासिफिकेशन है कॉमनसेलिज्म की, यानी कि किसी एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा। जैसे कि शेर और गीदड़ का रिश्ता है। शेर का पेट भर जाता है तो वो हट जाता है और गीदड़ आके वो बाकी का बचा कुचा खा लेते हैं। इस तरीके से गीदड़ों को खाना मिल जाता है और शेर का कुछ जाता नहीं। ऐसे ही कैटल और एग्रेट या क्रॉ का रिश्ता होता है। गाय या भैंस पर जब कोई जानवर बैठता है तो वो उसको पसंद नहीं करती, दुम को हिलाती है, जिस्म को हिलाती है। लेकिन जब कौवा भैंस पर बैठता है तो गाय कुछ नहीं करती, क्योंकि कौवा उसकी जुएं खाता है। वैसे तो ये म्यूचुअलिज्म की एग्जाम्पल भी बन सकती है, क्योंकि भैंस को भी जुओं से निजात मिल रही है, मगर एक्सपर्ट इसको कॉमनसेलिज्म में रखते हैं। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आपकी ज़ात से फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन आपकी ज़ात को उनसे नुकसान नहीं पहुंचता। तो ऐसे लोगों से आप इंटरेक्शन बनाए रख सकते हैं, मगर उनको अपनी निजी ज़िंदगी में शामिल ना करें। ये रिश्ता चैरिटी का होता है, उसको चैरिटी में ही रहने दें। तीसरी कैटेगरी को आप कहते हैं पैरासाइटिक रिलेशन या पैरासाइटिज्म, जिसमें एक पार्टी को बहुत फायदा होता है और दूसरी पार्टी को नुकसान होता है। जिसको नुकसान हो रहा होता है वो होस्ट कहलाता है। पैरासाइटिक वो होते हैं जिनको जीने के लिए कोई होस्ट चाहिए हो, मगर ये जिस होस्ट के अंदर रहते हैं इस होस्ट को ही अपनी खुराक बना लेते हैं, और एक वक्त आता है कि होस्ट में कुछ भी नहीं बचता। जैसे कि दीमक और लकड़ी का रिश्ता है, जिसमें दीमक को फायदा ही फायदा और लकड़ी का नुकसान ही नुकसान है। ऐसे ही मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, जिस पर मैं पूरी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, इंसान का जिस्म इस पैरासाइट के लिए होस्ट है। तो इसमें इस प्लाज्मोडियम का तो बहुत फायदा है, लेकिन इंसानी जिस्म का बहुत नुकसान है। अब आप देखें कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आपसे फ़ायदा बहुत है लेकिन आपको उनसे बहुत नुकसान होता है। ये नुकसान फाइनेंशियली भी हो सकता है, इमोशनली, मोरली या कैरेक्टर वाइज भी नुकसान हो सकता है। तो हर वो इंसान जो आपसे फ़ायदा उठाता है और आपको बदले में नुकसान, गम या सदमा देता हो, ये रिलेशन आपके लिए पैरासाइटिक है। इस रिश्ते से जितनी जल्दी कतई ताल्लुक हो जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये तो मिसालें हो गई बायोलॉजी की, लेकिन अल्लाह ने रिश्तों की समझ हमें केमिस्ट्री के जरिए भी सिखाई है। केमिस्ट्री में आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड कौन सा एलिमेंट बनाता है? वो एलिमेंट जिसका इस बॉन्ड के लिए हाई स्टेक होता है, यानी कि जिसके आउटर शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास मौजूद होते हैं। यानी कि जो चीज़ वो टेबल पर रख रहा है, जितनी क्वांटिटी में रख रहा है, इतनी ही क्वांटिटी में वो दूसरे एलिमेंट से डिमांड कर रहा होता है, और वो एलिमेंट है कार्बन।
कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 ही उसको चाहिए होते हैं। इसी वजह से कार्बन सबसे मजबूत बॉन्ड बनाता है। और ऐसा ही एक और एलिमेंट है और वो है हाइड्रोजन। कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन में भी वही सिचुएशन है, यानी कि उसके भी आउटर शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने उसको चाहिए। उसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 ही उसको चाहिए होता है। इसी वजह से हाइड्रोजन और कार्बन दोनों परफेक्ट एग्जाम्पल होते हैं म्यूचुअलिज्म की। इस वजह से ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इसी बिना पे केमिस्ट्री 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां कार्बन की बात हो रही होती है और दूसरी है बाकी के तमाम एलिमेंट्स। कार्बन चूंकि सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनाता है, इस बात को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि अल्लाह ने भी कार्बन को इस्तेमाल किया है लिविंग क्रिएचर को बनाने के लिए। इवन साइंसदान तो जमीन की जिंदगी को कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म कहते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि जहां एलिमेंट्स का स्टेक बहुत लो होता है वहां बहुत कमजोर बॉन्ड बनते हैं, और जहां स्टेक हाई होता है, जहां दोनों पार्टी का फायदा होता है, वो मजबूत बॉन्ड बनाते हैं। तो हमें भी अपनी जिंदगियों में रिश्तों को ऐसे ही इवैल्यूएट या एनालाइज करना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि उन रिश्तों को जोड़ें जहां म्यूचुअलिज्म हो या कम से कम कॉमनसेलिज्म हो। तो अपनी ज़िंदगी में भी हम रिश्तों की अहमियत को इसी तरह समझ सकते हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड बनने चाहिए। जिस रिश्ते में आपका और सामने वाले दोनों का स्टेक हाई हो। आयोनिक बॉन्ड वाले लोग आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा अरसे तक साथ नहीं देंगे, जहां मुश्किलात हुई वो हट जाएंगे। यहाँ एक बात और अच्छी तरह समझ लें कि कामयाबी और नाकामी का ताल्लुक बाहर की दुनिया से नहीं है, बल्कि अंदर की दुनिया से। सबसे पहले खुद को फतह करें, इसके बाद सराउंडिंग के लोगों पे छन्ना लगाएं, वो छन्ना जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया। मेहनत करते जाएं और खुदा की रहमत से मायूस ना हो। बेशक एक दिन ज़रूर आपका तूती बोलेगा। शुक्रिया।